अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं हूँ रिजवान और मेरे साथ बैठे हैं सरफराज भाई। और पिछले 4 दिन से हमने वीडियोस नहीं बनाए क्योंकि हमारे सरफराज भाई का चेहरा आपको नज़र आ रहा होगा, क्योंकि सरफराज भाई के साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई है। तो सरफराज भाई से पूछा, सरफराज भाई क्या हुआ है सर? रिजवान भाई, बस ये कि मेरी बेगम मुझे कह रही थी कि आप बहुत शपाटर लॉन्डो के पीछे वीडियोस बना रहे हो, और शपाटर लॉन्डो ने रोक रोक के मुझे कहा है आज अली क्या हुई है, बहुत ज़्यादा शपाटरों को छेड़ो। भाई मैंने नहीं छेड़ा, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मैंने आप लोगों को नहीं छेड़ा। मैंने किसी एक को टारगेट नहीं किया, पूरी शपाटर कौम को टारगेट किया है। तो टारगेट भी किया मतलब मैंने खाली बताया, ऐसे तो मैंने बर्गर के बारे में भी बताया था, ऐसे मैंने आपने शपाटर लॉन्डो की डेफिनेशन बताई थी। मैंने सिर्फ डेफिनेशन बताई थी, मैं किसी शपाटर के पीछे नहीं हूँ, लेकिन शपाटर मेरे पीछे लग गए। अब सीन ये हुआ कि मतलब एक शपाटर ने रोका, बोला आज अली 150 लेके घूम रहे हो 0 मीटर। मैंने कहा वो ये सीन बैड है। अच्छा मैं घर गया, नहीं आपने उसकी बात को इग्नोर कर दिया। मैंने इग्नोर किया। अच्छा मैं घर गया और मैं 5 मिनट के लिए ऊपर गया वो अंडे टमाटर आलू प्याज देने के लिए। नीचे उतरा, बाइक की बैटरी गायब। मैंने कहा वो शपाटर की बदवा। अब बदवा पीछे लगी या शपाटर पीछे लगा वल्लाह आलम, लेकिन कोई कार्रवाई हुई, सही है। अब कार्रवाई तो शपाटर ही कर रहा है। अब सीन क्या हुआ, फिर मैंने कहा चलो खैर हो गई, कोई बात नहीं। मैं रिजवान भाई के पास आया, मैंने कहा रिजवान भाई बैटरी कितनी है? रिजवान भाई ने कहा यार सरफराज भाई बैटरी तो लगवा दूंगा मैं आपको, उसका वो रैक भी बनवा दूंगा, ताला भी लगवा दूंगा, लेकिन वो तब भी सेफ नहीं है क्योंकि आप जिस जोन में रहते हो, जिस इलाके में रहते हो, वो एरिया ही सेफ नहीं है। मतलब ओवरऑल ये शहर ही सेफ नहीं है। उन्होंने मुझे इतनी बड़ी बात बोली, मैंने कहा हाँ यार बोल तो सही है, जानो माल की हिफाजत तो है ही नहीं यहाँ पर, खुद करो जो करो, बाकी ये खुद भी नहीं कर सकते आप, अल्लाह ही बचा रहा है, अल्लाह ही बचा रहा है। सही है, बंदा कोई नहीं बचा सकता। तवक्कुल ही करा चुका है। हाँ तो ये है, ये मुल्क ही अल्लाह तवक्कुल चलता है। तो इन दी एंड हुआ ये कि मैंने फिर भी अमल नहीं किया रिजवान भाई की बात पे। तो रिजवान भाई ने मुझे कहा नहीं यार आप इसमें अच्छे बड़े लॉक्स डालो और ये वो। मैंने कहा ठीक है, रिजवान भाई की बात सर आंखों पर। मैं गया, रिजवान भाई ने मुझे इतनी बड़ी जंजीर गिफ्ट कर दी, उसके साथ एक ताला भी गिफ्ट कर दिया। कितना इंडियन मोटा ताला था, वो चाइना का था, कहाँ का था, लेकिन बहुत जबरदस्त यू लॉक भी दिया था। अब आप यकीन करें, एक बाइक और उसके पीछे कितनी सारी चाबियां, ये देखें चाबियों का गुच्छा, ये लॉक, ये लॉक, ये लॉक, ये लॉक, ये लॉक, ये लॉक, मतलब हर चीज लॉक। अब मैंने जमीन में एक मजदूर बुला के कुंडा डलवाया, ठुकवाया, प्लास्टर करवाया, फिर उसकी वेल्डिंग भी करवा दी, सब करवा दिया। उसके बाद वो मोटी जंजीर ली जो रिजवान भाई ने गिफ्ट करी थी, उसको उस ताले के साथ उसकी चाबी भी देखें आप, कितनी मतलब ऐसी कोई चाबी, कंप्यूटराइज ताला, मतलब जिसकी गारंटी देते हैं ये टूटेगा नहीं, ठीक है, जिसकी चाबी भी कोई ताले वाला नहीं बनाता। अब सीन ये हुआ कि वो जंजीर के साथ जमीन में वो भी बंधी हुई, एक यू लॉक भी लगा हुआ, यू लॉक की चाबी ये रही। अब यू लॉक भी लगा हुआ, ये भी कंप्यूटर, ठीक है। अब यू लॉक भी लगा हुआ, उसके साथ साथ हैंडल लॉक जो कंपनी मेड है वो भी लगा हुआ, और उसके साथ साथ इग्निशन लॉक भी लगा हुआ। अच्छा 4 लॉक्स हो गए रिजवान भाई। अब उन 4 लॉक्स के बाद मेरा केबल लॉक अलग 5वां, जमीन में वो कुंडा वही है, क्या है शपाटर चेन समेत ले गया। अब गई कहाँ पर, मेरी जान में आपसे माफी मांगता हूँ, मुझे बाइक दे दो। अब मुझे पता है ना उसके टायर मिलेंगे, ना उसका हैंडल मिलेगा, काफ़ी चीज़ें गई होंगी, हद से हद मुझे इंजन मेन पीस मिल जाएगा और चेसिस मिल जाएगा, वो भी शायद 1-2 साल बाद नाले की सफाई के बाद। जी जो बात है। अब जब वो मिला, अगर मिल भी गया फॉर एग्जाम्पल, तो मैं उसका क्या करूँगा, किसी काम का नहीं होगा, वो 2000 रुपये कभी नहीं देगा, कोई भी नहीं देता, बिल्कुल लाजमी बात कोई नहीं। अब सीन ये है कि ये 3.5 लाख रुपए की चमाट है जो मैंने अभी 2-3 महीने पहले ही बाइक निकलवाई थी। रिजवान भाई 3 महीने हो गए जो आपने अपने लिए ली थी, लेकिन अफसोस अब वो कोई और चला रहा हुआ या कभी वो खुल के बाइक खुल के। अब मेरे एक दोस्त है, वो पुलिस में, सही है, वो बेहतरीन आदमी है, उस बेचारे ने भी बड़ी हेल्प करी, रिजवान भाई ने भी बड़ी हेल्प करी। उसने मुझे कहा कि दुआ ये करो कि ये मोहल्ले के बच्चों की शरारत तो शायद मिल जाए, लेकिन आजकल के माहौल के हिसाब से शरारत भी क्या है कि कोई छोटी मोटी वारदात करने के लिए अगर उन्होंने उठाई हो, लेकिन उसमें भी अगर मिल भी जाती है तो बाइक की रीसेल वैल्यू डाउन हो गई। क्यों? क्योंकि उसमें एक आवाज़ आ गई, PLC चढ़ जाती है, चढ़ गई, वो पुलिस रैकेट में आ गई ये बाइक। 10,000 चीज़ें खैर हो गई, कोई बात नहीं, मुझे वैसे ही बेचनी नहीं थी वो।
लेकिन इन दी एंड मैं ये कह रहा हूँ कि आपके लिए कोई चीज़ सही नहीं रहती। अब मुझे उस लड़के ने, मेरा जो दोस्त है, उसने मुझे कहा कि सरफराज भाई ऐसे गिरोह काम कर रहे हैं जो बाइक लेकर जाते हैं और आप अगर उन्होंने 6 बजे उठाई है तो वो 6:45 तक पूरी खुल चुकी होगी। सही है, तो ये तो आम सी बात है। बिल्कुल, उनके पास इतने बेहतरीन औजार हैं और कारीगर हैं जो ये काम कर रहे हैं। पूरी टीम्स वर्किंग कर रही है, एक आध बंदे का काम नहीं है। तो मुझे बड़ी बात समझ आई। बस मैं आप भी दुआ करें कि मुझे मेरी मतलब दुआ ही कर सकते हैं, अगर दुआ करें मुझे मेरी बाइक सही सलामत अच्छे से मिल जाए। तो यहाँ पे सुजुकी कंपनी से भी गुजारिश है कि जब आप 3.5 लाख की बाइक मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं तो उसके अंदर कोई ट्रैकर सिस्टम ऐसा नफ्स करें। अब ये कि 3,76,000 रुपए की 150 GS 150 अलॉय रिम वाली जो है ना, वो आपको मिल रही है क्योंकि वो कंपनी ने बंद कर दी है। अच्छा, आपने ब्लैक में मिल रही है। आपने एक चीज दिखाई थी सुजुकी की जो चाबी, ये देखें 3,75,000 वाली बाइक, उसकी चाबी का हाल है। ये नॉर्मल चाबी है जो कोई भी ताले वाला आराम से खोल सकते हैं, यानी कंपनी की तरफ से कोई सिक्योरिटी वगैरह नहीं दी गई। हालांकि कंपनी को इस मामले में देनी चाहिए थी कि 3,75,000 रुपये की नई बाइक की मैंने अभी बाइक के पैसे लिए। अब बाइक के साथ मैं उसकी जब वो इंश्योरेंस कराने जा रहा हूँ तो वो कह रहे हैं 30,000। ट्रैकर वालों से पूछ रहा हूँ तो वो कह रहे हैं 18,000 रुपये। अब आप ये बताएं, मैंने 3,75,000 की बाइक ली, उसके बाद मैं 50,000 रुपये ऊपर भी लगाऊँ, उसके बाद ये लॉक्स वगैरह अलग, और उसमें भी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि आपको चीज़ मिलेगी ना मिलेगी। तो खैर वल्लाह आलम, अल्लाह पाक सबको अपने इज़्ज़ो अमान में रखे और दुआ कीजिएगा कि मेरी। अच्छा, और ये वीडियो तमाम सुजुकी यूजर्स के लिए है कि जिनको 110 और 150 का शौक है, भाई बाइक का खास ख्याल रखें, क्योंकि जब तक आपके पास सिक्योर जगह नहीं है ना रखने की। पहले मंटू बाइक चोरी होती थी, लेकिन आजकल सुजुकी 110 और 150 हॉट आइटम चल रहा है। जो मार्केट में चीज़ हॉट आइटम होती है सबसे ज़्यादा वही चल रहा है। तो अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे अल्लाह आपको, और मेरी बाइक के लिए भी दुआ करें, हमारे लिए भी दुआ करें। अल्लाह पाक आसानी फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।